185 मैचेस खेले आईपीएल में अभी तक अजिंक्य रहाणे ने, जिनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है ना। टेस्ट में उनको जगह मिल रही है, अब ना वनडे T20 तो किस ज़माने से नहीं खेला इंडिया के लिए, जिनको शायद जिनको मुंबई हटा रही है कप्तानी से, और एक नॉर्मल प्लेयर बन के वो खेल रहे थे अभी कुछ दिनों पिछले आईपीएल में, अब सडनली उन्हें कप्तानी मिल रही है, वो भी करियर के इस मोड़ पे 36 साल की उम्र में। एज अ बैट्समैन भी आप उठा के देखो, करियर का स्ट्राइक रेट 123 है, ओपनिंग में ही वो बैटिंग कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा केकेआर के फैन कि भाई ये क्यों ले लिया इस बंदे को, लेकिन आखिरी 2 साल में अगर आप देखो चेन्नई के लिए जैसे बैटिंग उन्होंने करी, लगभग 550 रन बनाए हैं पिछले 2 सीजन में। अभी हाल ही में जो मेगा ऑक्शन हुए थे आईपीएल के, उसमें अजिंक्य रहाणे का जब नाम आता है ना फर्स्ट राउंड में, उनका बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 CR। पहले राउंड में तो वो अनसोल्ड जाते हैं, कोई नहीं लेता भी नहीं है, लेकिन दूसरे राउंड में उनके बेस प्राइस पे उनकी फॉर्मर टीम जिनके लिए वो खेल चुके हैं केकेआर उनको ले लेती है। अब सोच के देखिए, बेस प्राइस पे खरीदा, पहले हाफ में तो लिया ही नहीं, दूसरे में ले लिया। अब वही इंसान, वही प्लेयर जिसकी कोई डिमांड नहीं थी इस बार आईपीएल ऑक्शन में, जिसका 123 का स्ट्राइक रेट है आईपीएल की हिस्ट्री में, अभी तक जितने मैचेस खेले 185 मैचेस खेले आईपीएल में अभी तक अजिंक्य रहाणे ने, जिनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है ना। टेस्ट में उनको जगह मिल रही है, अब ना वनडे T20 तो किस ज़माने से नहीं खेला इंडिया के लिए, अब वो केकेआर की कप्तानी करने के चांसेस हैं उनके, मतलब केकेआर के वो कप्तान बनने वाले हैं, मतलब 90% श्योर हो चुका है, क्योंकि केकेआर के पास जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर, उनको पंजाब ले गई 26-27 करोड़ में ले गए उनको 26 करोड़ रुपए में। तब उनके पास कप्तान का कोई भी अच्छा दावेदार नहीं था। वेंकटेश अय्यर को लेके बात चल रही थी, जिनको उन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीदा इस बार। देखा होगा आपने कितना शॉकिंग था वो वेंकटेश अय्यर, मतलब अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इतने अच्छे प्लेयर नहीं कि 23 करोड़ रुपए में आप उनको खरीदो। तो उनको कप्तान बनाने की बात नहीं हो रही है। रहाणे जो कि 36 साल के हैं, उनको कोडबो लड़बो जीतबो की जिम्मेदारी मिलने वाली है शाहरुख खान की टीम की। तो केकेआर के अगर आप फैन हैं तो रहाणे को लेके आप थोड़े से चिंतित होंगे यार कि 123 का स्ट्राइक रेट है, कहीं भी टीम में जगह नहीं है। अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है अभी, उसमें मुंबई ने उनको रणजी ट्रॉफी की कप्तानी ले ली उनसे। मुंबई की टीम की कप्तानी जो कर रहे थे हटा लिया उन्होंने वहां कप्तान से, और श्रेयस अय्यर को वहां कप्तान बना दिया गया। अब श्रेयस अय्यर की टीम की आईपीएल में वो कप्तानी करेंगे, तो कहते हैं लाइफ फुल सर्कल आ जाती है। वही हुआ है अजिंक्य रहाणे के साथ। अब अजिंक्य रहाणे यार देखो क्लास प्लेयर रहे हैं, टेस्ट मैचेस में लगभग 40 का एवरेज रहा है, लंबे समय खेले, 85 लगभग टेस्ट मैच खेले इंडिया के लिए। आईपीएल में भी वो कप्तानी कर चुके हैं, 2018-19 का जो सीजन था उसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन 24 मैचेस में कप्तानी करी, मात्र 8 मैच जीते हैं। तो प्रूव नहीं किया अपने आप को एज अ लीडर, एज अ कैप्टन। लेकिन एज अ बैट्समैन भी आप उठा के देखो, करियर का स्ट्राइक रेट 123 है, ओपनिंग में ही वो बैटिंग कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा केकेआर के फैन कि भाई ये क्यों ले लिया इस बंदे को, लेकिन आखिरी 2 साल में अगर आप देखो चेन्नई के लिए जैसे बैटिंग उन्होंने करी, लगभग 550 रन बनाए हैं पिछले 2 सीजन में। और सबसे कमाल की बात रहाणे के लिए मुझे पर्सनली देख के लगा आखिरी 2 सीजन में, उनका स्ट्राइक रेट लगभग क्लोज टू 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है रहाणे ने, और आते ही 10 बॉल पे 30 रन, 15 पे 40, ये अपन को देखने को मिला है रिसेंटली जब भी रहाणे बैटिंग करने आया, चाहे वो चेन्नई में खेल रहे हो या फिर किसी और ग्राउंड में खेल रहे हो। तो ये अच्छे साइन है कि रहाणे ने समझ गए हैं कि जब आप T20 आईपीएल में बैटिंग करते हैं, स्पेशली आईपीएल में जब आप बैटिंग करते हैं, तो डिफरेंट आपको टोन पकड़नी पड़ेगी, आपको आते ही लगाने, आपको बॉलें कंज्यूम करने का टाइम नहीं। और इसीलिए मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहाणे के लिए बोल दिया था कि काफ़ी फंस के खेलते हैं। आई थिंक रहाणे का करियर खराब करने में वनडे और T20 का वाइट बॉल में बहुत बड़ा रोल इनका था, क्योंकि यार ये मुझे लगता है कि वाइट बॉल में स्पेशली वनडे क्रिकेट में रहाणे को और खेलना चाहिए था। जैसे इनकी टेक्निक थी, जैसा इनका गेम था, फ्री फ्लोइंग बैट्समैन थे, लेकिन उनको एक तमगा लग गया जब से धोनी ने उनको बोला। तो मुझे याद है 2016 में आखिरी बार T20 खेला इंडिया के लिए, 2018 में आखिरी बार वनडे खेला है, और टेस्ट मैचेस तो हाल तक खेले 2023 तक। लेकिन अच्छे प्लेयर रहे इंडिया के लिए और बड़े क्लासी से थे, और देखने में मजा आता था, और एग्रेशन भी है इनमें, छक्के भी लगा सकते हैं, टाइमिंग से छक्के लगाते हैं, और टाइम मतलब चौके और छक्के मारने में पोटेंट है ये बंदा, और था, और थोड़ा और वाइट बॉल में खेल सकता था लेकिन नहीं खेल पाया। अब रहाणे के पास अब 2-3 साल जो आखिरी उनके करियर के रह गए हैं, तो अगर वो जब कप्तानी करेंगे केकेआर की, देखना पड़ेगा। अब वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे तो है, लेकिन कप्तान उनको नहीं बनाना चाहती केकेआर। रहाणे के पास वो एक्सपीरियंस है मुंबई को रणजी ट्रॉफी में लीड करने का, ईरानी ट्रॉफी में लीड करने का, और जीतने का भी उन्हें एक्सपीरियंस है। अब भले सैयद मुश्ताक अली से हटा दिया मुंबई ने, लेके आए इन फॉर्म अय्यर को लेके आए, लेकिन फैक्ट है कि रहाणे के पास एक्सपीरियंस रहा है मुंबई सर्कल्स में वो करने का।
सक्सेसफुल कप्तान बनने का। भले आईपीएल में वो हॉरेबल टाइम देखा उन्होंने, लेकिन होपफुली इस बार रहाणे अच्छा करें एज अ कैप्टन, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर रहे हैं लंबे समय के लिए इंडिया के लिए। तो हम चाहते हैं यार एज अ फैन, मैं तो केकेआर का फैन नहीं हूँ, लेकिन सबसे सेंसिबल अगर कोई लग रहा है इस पूरी लाइनअप में केकेआर की जो कप्तान बन सकता है, जैसे एक्सपीरियंस है कप्तानी का, वो है आपके अजिंक्य रहाणे। इसके बाद वो धीरे धीरे लीडर डेवलप कर लेंगे, वेंकटेश अय्यर को थोड़ी कप्तानी सिखा देंगे, और उसके बाद फिर जब ये यहाँ से जाएं तो एक लीडर डेवलप कर लें। तो रहाणे के लिए कमाल की कहानी है यार। रहाणे जिनको कोई ले नहीं रहा था इस बार, और जिनको शायद जिनको मुंबई हटा रही है कप्तानी से, और एक नॉर्मल प्लेयर बन के वो खेल रहे थे अभी कुछ दिनों पिछले आईपीएल में, अब सडनली उन्हें कप्तानी मिल रही है, वो भी करियर के इस मोड़ पे 36 साल की उम्र में। लकी रहाणे, लेकिन डिजर्विंग रहाणे भी हैं। आपको क्या लगता है, अगर केकेआर तो कप्तानी किसको देनी चाहिए? अगर रहाणे नहीं तो कोई और कौन? बताइए कमेंट करके, या रहाणे सही है?